अस्सलामुअलैकुम। आज की सियासी कहानी का उन्वान है एक दूसरे से इंतकाम। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम वो कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट डाले जाने चाहिए। ये वो सवाल है जो आजकल तहरीक इंसाफ के हामी मुस्लिम लीग नून वालों से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कोई जवाब देने की बजाय पूछते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साला दूर हुकूमत में ऐसा कौन सा कारनामा किया कि अवाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट डालें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल तक कायम रही और शहबाज शरीफ सिर्फ 16 माह तक हुकूमत में थे। दोनों हुकूमतों का तकाबुली जायजा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि जितनी महंगाई तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में हुई इससे ज्यादा महंगाई शहबाज शरीफ के 16 माह में हो गई। शहबाज शरीफ बड़े फख्र से कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से दो चार कर दिया था, लेकिन हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुश्किल फैसलों के जरिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो इन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद इनकी अपनी हुकूमत थी जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जमातों के नुमाइंदे शामिल थे और इन सब को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। दूसरा बड़ा चैलेंज मुल्क के मुआशी हालात थे। तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ एक मुआहदा किया, लेकिन इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा ले लिया, लेकिन पेट्रोल, गैस और बिजली के नर्खों में इतना इजाफा ना किया जिसका वादा IMF से किया गया था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए पेट्रोल, गैस और बिजली के नर्खों में इजाफा शहबाज शरीफ को करना पड़ा, जिससे आम पाकिस्तानियों पर मुआशी बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। शहबाज शरीफ के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज इमरान खान थे, जो उनसे जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे। अब तो इमरान खान के एक पुराने साथी परवेज खटक ने भी इतराफ कर लिया है कि पिछले 16 माह में इमरान खान को बार बार इंतखाबात में जाने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने ये मौका ज़ाया किया। मई 2022 में शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद कौमी असेंबली तोड़कर इंतखाबात के ऐलान पर राजी हो चुके थे। जब इमरान खान को पता चला कि कौमी असेंबली टूटने वाली है तो इन्होंने एक गेम खेलने का फैसला किया। इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया ताकि ये तासुर मिले कि शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के दबाव पर असेंबली तोड़ने का ऐलान किया। 29 मई 2022 का दिन इमरान खान की सियासी ताकत और सियासी दानिश के इम्तिहान का दिन था। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके साथ लाखों नहीं बल्कि हजारों का मजमा था। लिहाजा वो इस्लामाबाद फतह करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली तोड़ने से इनकार कर दिया और यूं पाकिस्तान की सियासत एक कबायली जंग बन गई। इस दौरान इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हो गया, वो मजीद मजलूम बन गए। इस मजलूमियत की चादर ओढ़कर इन्होंने नवंबर 2022 में इस्लामाबाद पर एक और हमला किया और दोबारा नाकाम हो गए। इन्होंने कुछ ज़िमनी इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन सटीक पावर ना दिखा सके। इन्होंने फौजी क़यादत पर भी हमला शुरू कर दिए और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 29 नवंबर 2022 का दिन शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था। जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार मार्शल लॉ की धमकी दे चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर दबाव को मुस्तरद करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया।
जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद एक तरफ इमरान खान की तरफ से रियासती इदारों पर तनकीद में तेजी आई और दूसरी तरफ टीटीपी की तरफ से बम धमाकों और खुदकुश हमलों में तेजी आ गई। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद रद्दअमल ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया। एक सियासी जमात की तरफ से रियासती इदारों पर खुलम-खुला हमलों के बाद शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आज़म इदारों के पीछे खड़ा होना पड़ा। तहरीक इंसाफ की पुरतशद्दुद सियासत के खिलाफ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों को एक मौसर सियासी हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ रियासती इदारों पर छोड़ दी गई। रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए ऐसे कवानीन बनाने पर इसरार किया जो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम थे। शहबाज शरीफ के 16 माह में इतनी कानून साजी हुई है जो इमरान खान के 3.5 साला दूर में भी नहीं हुई। ये दरअसल उजलत में की गई कानून साजी थी। महीने दिसंबर 2022 में जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम इस्लामाबाद के चेयरमैन की हैसियत से शहबाज शरीफ को एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया, जहां इन्होंने वादा किया कि वो मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बदकिस्मती से इनके 16 माह में मीडिया की आज़ादी को इन्हीं खतरात का सामना था जो हमें इमरान खान के दूर में भी दरपेश थे। शहबाज शरीफ हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असेंबली और सेनेट ने कानून साजी तो बहुत की, लेकिन बहुत से ऐसे कवानीन भी मंजूर किए गए जिनसे पार्लियामेंट कमज़ोर और कुछ इदारे मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अपने 16 माह में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और मार्शल लॉ से तो बचा लिया, लेकिन ऐसे कानून भी मंजूर करा लिए जिनसे जमहूरियत मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होगी। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लापता सहाफ़ी मदसर नारू की वालिदा और नन्हे बच्चे सचल से वादा किया था कि वो मदसर नारू को बाज़याब कराएंगे। ये वादा पूरा ना हो सका। इन 16 माह में शहबाज शरीफ रोज़ाना सुबह 6:30-7 बजे सरकारी काम शुरू कर देते थे। सरकारी बाबू इनसे बहुत तंग थे, लेकिन इस आदत की वजह से रावलपिंडी वाले इनसे बहुत खुश हैं क्योंकि वो भी सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं। जाते जाते इन्होंने इमरान खान को भी अटक जेल पहुंचा दिया, जहां किसी ज़माने में शहबाज शरीफ भी कैद थे। दोनों ने